YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, पप्पू यादव ने मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड स्थित अपने पैतृक आवास खुर्दा में 4 जिले के वरीय कार्यकर्ताओं की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन का हिस्सा बनकर वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उन्हें कांग्रेस नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। दरअसल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अपने पैतृक आवास परिसर में बुलाई गई बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही कार्यकर्ताओं को अपने जिलों में मजबूती के साथ जनता से संवाद करने तथा उनके बीच रहने को लेकर सख्त निर्देश भी दिया। इस दौरान जाप प्रमुख पप्पू यादव ने कहा कि हमारी लड़ाई और आज की जो अहम बैठक बुलाई गई है वो कोसी और सीमांचल की हक और अधिकार की लड़ाई के लिए है। उन्होंने कहा है कि हमें ना किसी को गाली देना है, ना ही किसी को सत्ता से हटाना है, बल्कि हमें अपनी लाइफ के लिए एक व्यवस्थित सत्ता का निर्माण करना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमेशा हिंदू मुसलमान करना ये ठीक नहीं है, ये देश और राज्य के लिए अशुभ संकेत है जो ठीक नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ फल, मक्का, मखाना तथा धान पे कारखाना कैसा हो, मधेपुरा में लंबी दूरी की ट्रेन तथा हमारे यहाँ मुरलीगंज से भीमनगर होते हुए कुर्सेला से ट्रेन कैसे चले और बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान होते हुए दरभंगा को कैसे जोड़े, सहरसा में एम्स कैसे हो और पूर्णिया में हाई कोर्ट बेंच एयरपोर्ट कैसे हो, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन को लेकर कहा कि मैं हमेशा ओपन हूं, विचारधाराओं की राजनीति करता हूं। यह अर्थ यूं है कि मैं गरीब और अर्थ की ही बात कर सकता हूं, इसलिए लोग जो हैं परेशान हैं। मैं कांग्रेस नेतृत्व और सभी लोगों से कहता हूं कि पप्पू यादव से क्या बेनिफिट हो सकता है, यह कोसी सीमांचल मिट्टी और मां से पूछ लीजिए। मेरी माँ और यहाँ की मिट्टी खून से कोई अलग नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा है कि मैं बार बार कहता हूँ कि पूर्णिया के कॉज पर कोई समझौता नहीं होगा। आप मधेपुरा, सुपौल, सहरसा दे दीजिए, मैं हर हाल में यह सीट जीत कर दे दूंगा। मैंने कांग्रेस नेतृत्व को बता चुका हूं कि मधेपुरा और सुपौल दीजिए, जीत की पक्की गारंटी लेता हूं, लेकिन पूर्णिया पर कोई समझौता मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा है कि आगामी 9 मार्च को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में करीब 5 लाख लोगों के जुटने की संभावना है कोसी और सीमांचल की हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर। साथ ही उन्होंने पार्टी विलय पर भी कहा कि इस तरह कोई बात नहीं है, मैं गठबंधन के साथ हूं। कांग्रेस नेतृत्व को समझना होगा, उनका निर्णय मुझे मान्य है, मुझे कुछ रूप में लेते हैं उन्हें ही देखना होगा। बाकी आपको क्या लगता है, पप्पू यादव को टिकट मिलना चाहिए? अगर मिलते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे? इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।